तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलो आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, और ये मेरा पहला वीडियो भी है इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम गवाए। तो आपका पहले प्रश्न है, विशाल स्नानागार जिसको अंग्रेजी में द ग्रेट बाथ कहते हैं, तो वो कहाँ से मिला था? तो आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगान। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, मतलब कि मोहनजोदड़ो से मिला था। यहाँ पर आपको व्याख्या देखिए, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है, मतलब होता है। अब ये दूसरे प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन ए गंगा सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी मेसोपोटामियन सभ्यता। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ना, यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरे प्रश्न, नगर योजना किस पर आधार पर बनी थी? मतलब नगर योजना जो है किस आधार पर बनी थी? तो आपके ऑप्शन है, पहला तिरछी योजना, बी वृत्ताकार योजना, सी ग्रेट प्रणाली, डी पर्वतीय योजना। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी सी, ग्रेट प्रणाली पर बने थे। मतलब कि यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या भी देख सकते हैं, हड़प्पा नगर ग्रिड प्रणाली पर बने थे, यानी सड़कों को सीधी रेखाओं में काटकर बनाया गया था। आपके चौथे प्रश्न है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन सी अग्निकुंड, बी गोदी, सी अनाज भंडार, डी स्नानागार। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, गोदी के लिए प्रसिद्ध है लोथल। लोथल जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लोथल यानी गुजरात अपनी गोदी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ समुद्री व्यापार होता था। पांचवा प्रश्न, अग्निकुंड कहाँ पाए गए थे? मतलब पाए गए हैं। आपके ऑप्शन से ए लोथल में, बी कालीबंगान में, सी हड़प्पा में, डी मोहनजोदड़ो में। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कालीबंगान में पाए गए थे अग्निकुंड। यहाँ देख सकते हैं ना, राजस्थान के अंतर्गत कालीबंगान है, उसी स्थल से अग्निकुंड मिले थे। आपके छठे प्रश्न है, धान के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले थे? मतलब मिले हैं या मिले थे? तो आपके ऑप्शन सी लोथल, बी चनहुद्रो, सी कालीबंगान, डी हड़प्पा। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए काली, मतलब लोथल में मिले थे धान का प्रमाण, मतलब सबसे पहले लोथल से धान के अवशेष मिले हैं। सातवें प्रश्न, रथ का चित्र किस स्थल से मिला है? तो आपके ऑप्शन से ए लोथल से, बी बानावली से, सी चनहुद्रो से, डी हड़प्पा से। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे बानावली से मिले थे। बानावली जो थी हरियाणा के अंतर्गत आती है, मतलब हरियाणा में है। आठवें प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन से ए मृतकों का टीला, बी नगर का राजा, सी पत्थरों का ढेर, डी ईंटों का घर। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए मृतकों का टीला, मतलब सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नौवें प्रश्न, मुख्य व्यापार किससे होता था? तो आपके ऑप्शन से ए कपास और मानके से, सोना और चांदी से, सी लोहे और तांबे से, डी अनाज और लकड़ी से। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए कपास और मानके से होते थे। 10वें प्रश्न, हड़प्पा की लिपि किस प्रकार की थी? आपके ऑप्शन सी ए ब्राह्मणी, सी चित्रलिपि, बी सी नागरी, डी खरोष्टी। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी चित्रलिपि थी हड़प्पा की लिपि। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? आपके ऑप्शन सी है तांबा, बी कांसा, सी सोना, डी लोहा। आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी लोहा। लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे, बाकी तांबा का जानते थे, कांसा का भी जानते थे, सोना का भी जानते थे। प्रश्न 12, जिसको बड़ा अनाज भंडार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट ग्रेनरी, मतलब कहाँ मिला है? आपके ऑप्शन सी हड़प्पा में, बी लोथल में, सी कालीबंगान में, डी चनहुद्रो में। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए हड़प्पा में। ये जो है कि हड़प्पा में मिला था बड़ा अनाज भंडार। प्रश्न नंबर 13, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? आपके ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगान, डी बानावली। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से मिले थे नृत्य करती हुई लड़की, और ये मूर्ति जो है ना तांबे की बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन सी हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगान। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किसी स्थान का खोज हुआ था तो वो हड़प्पा ही था। प्रश्न नंबर 15, पशुपति महादेव जैसी मुद्रा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन सी कृषि से, बी धर्म से, सी युद्ध से, डी व्यापार से। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी धर्म से। पशुपति महादेव जो है कि जैसी मुद्रा किससे संबंधित है? अगर आपको पूछे तो धर्म से है।
क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा वासी सबसे पहले कौन सी फसल उगाते थे? आपके ऑप्शन से गेहूं और जौ, बी कपास और गन्ना, सी धान और चावल, डी बाजरा और ज्वार। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए गेहूं और जौ। हड़प्पा वासी जो है कि सबसे पहले इसी टाइप का फसल उगाते थे, गेहूं और जौ। प्रश्न नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की मोहरों का प्रयोग किस लिए होता था? आपके ऑप्शन से ए व्यापार और पहचान के लिए, बी भोजन पकाने के लिए, सी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, डी सजावट के लिए। आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए व्यापार और पहचान के लिए हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की मोहरों का प्रयोग होता था। प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा वासी किस खेल से परिचित थे? आपके ऑप्शन से शतरंज, बी पासा, सी कबड्डी, डी गिल्ली डंडा। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी पासा। हड़प्पा वासी जो है पासा खेल से परिचित थे अच्छी तरह से। प्रश्न 19, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग कब माना जाता है, मतलब कि कब से कब तक था? तो आपके ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व, बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, सी 500 से 200 ईसा पूर्व, डी 1000 से 800 ईसा पूर्व। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का मतलब काल इसका माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। प्रश्न 20, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को सबसे अधिक महत्व देते थे? तो आपके ऑप्शन सी हाथी, बी बैल, सी घोड़ा, डी बकरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी बैल। बैल को मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। तो आप लोगों को कमेंट में बताना कि आप लोगों ने 20 में से कितना ऑप्टेन किया। कोई 10 करेंगे, 7 करेंगे, मतलब जितना भी किया आप लोग ऑनेस्टली कमेंट में बता देना कि 20 में से आप लोग कितना का आंसर दे पाए कि आपका 20/20 है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब से और मात्र 3 महीना ही बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस चैनल पर बस रेगुलर यही टाइप का वीडियो आती रहेगा, आर्ट्स से रिलेटेड हर सब्जेक्ट का। इसलिए सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी पढ़े और वो भी पास हो जाए, खुद पास हो और दोस्तों को भी पास कराओ।